मैं इतना अंधकार जगत में था, इतना गिरा हुआ इंसान था। मैं बेविचार में डूबा हुआ था, नशा कर रहा था और किसी को जैसे कि बोलते ना जो ड्रग्स यूज करते हैं और लोगों को मारना। कई बोलते गैंग मिल के हम सब उसको मारने के लिए भी चले जाते थे। केबल ट्रे के ऊपर एक पूरा धार जैसा था, उसमें उसके ऊपर गिर गया। फिर मेरे को सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम मार्टिन सिमली है और मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। मैं जितना बार प्रभु को धन्य कहूँ ये कम हो जाएगा, क्योंकि मैं इतना अंधकार जगत में था, इतना गिरा हुआ इंसान था। जैसे कि आजकल के लड़के जो कर रहे थे, मैं बेविचार में डूबा हुआ था, नशा कर रहा था और किसी को जैसे कि बोलते ना जो ड्रग्स यूज करते हैं और लोगों को मारना। कई बोलते गैंग मिल के हम सब उसको मारने के लिए भी चले जाते थे। इतना मतलब नशे जो करते हैं ना, जो ड्रग्स लेते हैं, उनका माइंड, उनका दिमाग ही नहीं चलता है, क्योंकि पास में जो बेटा रहता है ना, उसको मार, इसको मार दो, उसको फिनिश कर दे, ऐसा ही ख्याल आता था। देखिए रिलेशनशिप जो था, जो कि बेविचार में डूबा था मैं, इतना लड़कियों के साथ मतलब इतना रिलेशनशिप में था, बहुत सारे लड़कियों के साथ मतलब यूज एंड थ्रो टाइप का करता था। उस टाइम में भी घुटन सा फील हो रही थी, क्योंकि मैं ये बुरा काम कर रहा हूँ। मम्मी हर एक चीज़ बोल रही थी कि सबका भाई बहन माँ एक ही समान होता है। उस टाइम मैं मतलब कुछ दिमाग में सोचता ही नहीं था। तो इतने सारे बहुत सारे मतलब लड़की के साथ ऐसे फिजिकल रिलेशनशिप था। फ़ोन पे भी बात करते थे, ऐसे झूठ बोलते कि चलो हम मिलने चलते हैं, किसी पार्क में जाते हैं, किसी ऐसे पॉप में चले जाते हैं मिलने के लिए। फिर मैं ऐसे एक शहर में स्टडी कर रहा था, जो कि भुवनेश्वर है उड़ीसा का। सो उसमें मैं पढ़ाई करने के लिए निकला, बट बहुत सारे जो दोस्तों वो लोग ना फैशन दुनिया में थे, जो कि पॉप जाने में, जो कि शराब पीने में, बाहर जाने में, किसी का बर्थडे पार्टी में, जो कि पैसा जो धनी घर के लोग थे। तो मेरे ख्याल में आया कि अरे यार, मैं क्यों धनी नहीं हूँ, मेरे पास क्यों पैसा नहीं है। तो उसकी संगति में मैं चलने लगा। जैसे जैसे मैं उनके साथ मिलने लगा, तो उन्होंने मेरे को बोले, अरे यार एक पैक तू लगा ले, कुछ नहीं होगा, आज के लिए ही, ऐसा बोल के ऐसे रोज रोज ऐसे ऐसे करते करते मेरा ना आदत पड़ गया नशा करने में, ड्रग्स लेने में और दारू पीने में। सिगरेट इतना स्मोकिंग करते थे, सच में मतलब बहुत सारा स्मोकिंग करते थे। तो ऐसी लाइफ बहुत बर्बाद हो चुका है। बहुत सारा 2-3 लाख ऐसे ही नशे करने में ही मेरा चला चुका। उस टाइम घर बार सब कुछ मैं भूल गया था। सो मैं घर में ज़्यादा दिन नहीं रह पाता था, क्योंकि नशा इतना चढ़ गया था, इतना बेविचार में था कि सारे मेरा दोस्त लोगों ने सिर्फ किसी कार में, किसी बाइक के साथ चलो घूमता रहता। रात ऐसे 2-3 बजे 4 बजे ऐसे घर को लौटता था। ऐसा मैं दोस्तों के साथ ऐसे घूमता फिरता था, फिर बेविचार करता था, फिर ऐसे नशा ड्रग्स लो, फिर पॉप जाओ, ऐसे बहुत सारा मैंने वो ड्रग्स लेता था और ड्रिंक्स भी कर रहा था और स्मोकिंग करता था और पुड़िया खैनी, जो कि बहुत सारा जो आजकल नशा करते थे हाई लेवल पे जो है वो कि ड्रग्स है कि नाक में सूंघ के लेते वो। और पास में कौन रहता है, इतना मतलब दिमाग मतलब चिड़चिड़ापन रहता था। अगर कोई उल्टा सीधा भी बात बोल देते ना, पास में जो भी है लोहे या चाहे जो कुछ भी है उसको मार देते थे, ऐसा मन करता था। तो जैसे जैसे मैंने उसको कॉलेज मेरा ख़त्म हुआ, जो कि मैंने मैकेनिकल में डिप्लोमा कर रहा था उस टाइम। जैसे जैसे कॉलेज कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद में वापस मैं घर में रिटर्न हो गया। घर में रिटर्न होने के बाद मेरा पास में ही उत्कल एल्यूमिना कंपनी बोल के एक कंपनी है, उसमें जब मैं मैकेनिकल का जो इंजीनियरिंग जॉब करने लगा, तो उस टाइम ऐसे ऐसे संगति में चलता रहा और उधर बहुत सारा लोहे का सामान है, मशीन है, उसमें मैं टकराता था। फिर मेरा हाथ, कभी मेरा पैर को चोट लगता था, कभी पैर में गिर जाता था। तो ऐसे कई बार मेरा पैर भी ऐसे टूट चुका है। मुझे एक घुटन सा मैं फील हो रहा था कि मैं इससे, ये जॉब से मैं कैसे निकलूं।
फिर अचानक एक दिन मैं एक केबल ट्रे के ऊपर एक पूरा धार जैसा था, उसमें उसके ऊपर गिर गया। फिर मेरा हाथ पूरा मेरा हाथ को बहुत चोट लग गया। तो तुरंत मुझे मेरा वर्कर, मेरे साथ जो स्टाफ थे, उन्होंने मेरे को उठा के एम्बुलेंस में मेडिकल लेने के बाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि कभी भी रेस्ट को लेने को मिल नहीं रहा था। तो जब मैंने अचानक एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जो कि ये लेफ्ट का एक पैर ना बहुत चोट लग गया, जो कि एक्सीडेंट से मेरा सारे जो जॉइंट है ना, जब जॉइंट पूरा टूट गया मेरा पैर का। फिर मैंने डॉक्टर ने कहा कि चलो तुम बेड रेस्ट करो, आपको बेड रेस्ट करना ही पड़ेगा, 4-5 महीना आपको रेस्ट रहना पड़ेगा, यानी 1 साल भी लग सकता है, ऐसा बोले। जो कि मेरा मेंटर है, जो स्पिरिचुअल ब्रदर है, उन्होंने मुझे कंचल मित्तल मिनिस्ट्री यानी मम्मा के बारे में बताया। फिर डेली उन्होंने मुझे यूट्यूब लिंक, जूम लिंक डेली मुझे सेंड करते रहे। फिर मैं ऐसे एवॉइड करता रहा। फिर अचानक चलो यार कुछ देखते, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं क्या है ये। फिर जैसे मैंने एक ही बार, जो पहली बार मैंने अटेंड किया था, सो मम्मा का जो वचन था कि हम पाप कर रहे फिर भी प्रभु हमको माफ कर रहा है, वो हमारे लिए अभी भी रो रहा है। सो ऐसा जो वचन मैंने सुना, उस टाइम मैं बहुत रोया, क्योंकि मैं बहुत पाप कर चुका था। फिर जैसे फिर लिंक, मम्मा का जो यूट्यूब लिंक, प्रेयर लिंक भी मुझे सेंड करते गए व्हाट्सएप में। फिर जूम का जो लिंक भी वो भी शेयर करते गए। मैं रोज़ ऐसे यूट्यूब पे जुड़ता रहा, जूम पे जुड़ता रहा। रात 12 बजे उस टाइम एक बहुत बड़ा डिलीवरेंस मिला मेरे को, और सारे जो जकड़न, जो शैतान को जो मुझे बंधा हुआ था, वो उससे आज़ाद हुआ मैं। हम प्रेयर किया, प्रेयर करने के बाद कॉल सेंटर में कॉल करके भी सिस्टर लोगों ने प्रेयर कराया। फिर कोई बात नहीं, आ जाओ, प्रभु करेगा, कोई बात नहीं, प्रभु लेके आएगा, ऐसा। चंगेरा चर्च आने से पहले, उससे पहला दिन ना इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जो कि एक्सीडेंट में मेरा पैर फिर से मतलब एक खरोच आया था, जो कि पैर हाथ पूरा बहुत खरोच हो गया था। मेरे ऊपर बाइक भी गिर गया था। फिर भी प्रभु की इतना ग्रेस है, इतना जो प्रभु उनका जो भय मानते ना, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं ना। सो ठीक उसी तरह प्रभु हमको बचाया। फिर फाइनली हमें प्रभु चंगेरा चर्च में लेके आया। पवित्र खुद को फील हो रहे हैं। सच में ये बयां करना बहुत बड़े है। तहे दिल से प्रभु की शुक्रगुजार हूँ, और मेरे आत्मिक माता, आत्मिक पिता, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इस लिंक को अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस आशीष को पाए।